वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पाव यूट्यूब चैनल। जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में। और बिजनेस लोन के अंदर हम जो एक कैटेगरी और अंदर जाएंगे जो कि है एमएसएमई लोन के बारे में। एमएसएमई लोन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन। और इस लोन के अंदर जो है माइक्रो से लेकर मीडियम तक में जितने भी आपको लोन चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अमाउंट है यहाँ पे लोन की अगर हम बात करते हैं तो वैसे बैंकिंग के हिसाब से तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है, लेकिन जितना मिल सकता है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। और जितने तक का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट देता है कि हम इतने तक का एप्लीकेशन फॉर्म में इतने रुपए तक का ही लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए तो हम बता दें कि 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई लोन को कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, इसके बारे में आज आप जानोगे इस वीडियो में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन कैसे लेना है, यही आपको इस कार्ड पावर वीडियो के कार्ड पावर चैनल के जो है माध्यम से पता चलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और एमएसएमई स्कीम्स तो खैर बहुत सारी होती है, और एमएसएमई के बैंकिंग के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोन होते हैं। जैसे कि एमएसएमई का ही है, यहाँ पे एमएसएमई स्कीम की इसके अंदर मुद्रा योजना भी होता है, सेंट बिजनेस लोन भी होता है, और बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है स्कीम देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई देखो ये सारी चीज़ में तो खैर बात होती ही रहती है। और सेंट्रल बैंक मुद्रा योजना के ऊपर तो डेडिकेटेड वीडियो हमेशा मैंने दे ही रखी है, और बहुत ज़्यादा ही डीप में दी है। इसके ऊपर भी और वीडियोज आ जाएगी अगर और भी ऊपर जो जितने भी एमएसएमई स्कीम्स अगर उसके ऊपर चाहिए तो। लेकिन बात आती है जो एमएसएमई बैंकिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो मेन मेजर सेक्टर्स हैं जो इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे, सच एज प्रोसेस्ड कैसे फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर इनपुट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियर, इलेक्ट्रोमेडिकल्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, मीट प्रोडक्ट, बायो इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स गुड, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। और सच मानिए कि इसको कहीं ना कहीं जो है छोटे से लेकर बड़े लेवल तक बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जाता है। और लोगों ने आज की डेट में जो है इसको अपना खर्चा एक अपना खासा जो है एक बिजनेस के रूप में जो है तब्दील कर रखा है। अब ऐसे केस में बात आती है कि अगर कोई एक नया व्यक्ति आता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर और एमएसएमई के अंदर उसका बिजनेस आ भी रहा है, तो ऐसे केस में शुरुआती टाइम पे तो उस पर फंड होगा नहीं, तो अपने बिजनेस को फंड करने के लिए या फिर अपने बिजनेस का अगर उसने अच्छा खासा बना रखा है रुतबा, या उसका बिजनेस अच्छा खासा रन कर रहा है, लेकिन ऐसा टाइम क्योंकि बिजनेस में आपको पता है कि एकदम रोड जो है सीधी नहीं चलती, उसमें गड्ढे भी आते हैं, कई बार जो है हाईवे भी आते हैं, कई बार फ्लाईओवर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बीच में कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो फंड के लिए हो या फिर एक्सपेंशन के लिए हो या फिर डेप्टर्स को देने के लिए हो, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं। अब ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे, तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। और एमएसएमई एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अप टू 2 करोड़ तक का है, उसको कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। ये वीडियो पसंद आती है आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 2 करोड़ तक का लोन का अप्लाई करने का, तो इस वीडियो को जरूर से आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कार्ड पावर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, आपकी एज कितनी है। शुरू करते हैं वीडियो को स्टेप्स प्रोसेस में। भैया मैं बात करता हूँ तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे आपको सिंपली क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक loanpower.in की, सिंपली इस पर कर देना है आप लोगों को क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लोन पावर डॉट इन की साइड पे पहुंचने के साथ ही सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही जो आपको मिलती है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको करना क्या है, बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको एमएसएमई लोन लेना है तो एमएसएमई लोन पे ही आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के जो है कंटेंट अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक मुद्रा लोन, दूसरा आता है पंजाब एंड सिंध बैंक मुद्रा लोन, एचडीएफसी बैंक पीएमईजीपी लोन। तो बता दो ये सारे के सारे आपके एमएसएमई लोन का ही हिस्सा है। अब इसके में हमें पर्टिकुलर अगर हम सेंट्रल बैंक एमएसएमई की बात करते हैं तो आपको वो भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन ऐसे में आपको नेक्स्ट करके लास्ट करके आना पड़ेगा, तो इसमें आपका जो है फाइंड हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे केस में अगर आपको वो नहीं मिल रहा है और आपका टाइम भी जा रहा है तो आपको अपने टाइम को सेव करना है और मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। यहाँ जाके सर्च के ऑप्शन पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जिस बैंक से जो लोन लेना है, जैसे सेंट्रल बैंक से आपको एमएसएमई लोन लेना है, वो कीवर्ड डालना है और आपके सामने कंटेंट मिलेगा सेंट्रल बैंक एमएसएमई लोन कैसे अप्लाई करें। तो आर्टिकल मिल चुका है, आर्टिकल पर टाइप करेंगे आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको हिंदी सहित तो और भी अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हो, क्योंकि मेन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही है या नहीं, लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डेट्स इट। और किसी और चीज़ से मतलब हमें नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले जानकारी को पढ़ लेना है। जानकारी पढ़ ली तो भैया बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स, लोन स्कीम, सारी जानकारी मिल गई है। तो अब बात आती है आवेदन करना कैसे। तो हाउ टू अप्लाई के ऊपर ही आपको जो है एक विजिट का लिंक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे विजिट का लिंक देखने को मिलता है एमएसएमई करके, तो सिंपली इस पर टैप करना, जो सीधा आप एमएसएमई बैंकिंग की तरफ जो है रीडायरेक्ट कर जाओगे। यहाँ रीडायरेक्ट कर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, एमएसएमई ब्रांचेस के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि खैर बहुत सारे एमएसएमई पॉलिसीज भी है, जैसे लोन एप्लीकेशन फॉर एमएसएमई प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशंस भी आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे, जैसे कि शिशु किशोर एंड तरुण के ऊपर जो मैंने बताई रखा है कि ये तो मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे इस पर टाइप करोगे तो उसका आपको इससे रिलेटेड फॉर्म मिल जाएगा।
इसके अलावा आप जाओगे तो स्टैंड अप इंडिया के भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखोगे तो जो कॉमन लोन एप्लीकेशन है वो मिलता है अप टू 2 करोड़ तक का, जो कि हमें यही लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस पर सिंपली टैप करना होगा और हमारे सामने जो है पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा खुल करके, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है ये अप टू 200 लाख यानी अप टू 2 करोड़ तक का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो है आवेदन कर सकते हो। अब इसको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, और इसके अंदर आपको जो है अपने सिंपल तरीके से, क्योंकि 2 करोड़ तक का है तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 2 करोड़ तक का ही लोन मिल जाए। सबसे पहले जो आप जितना लोन अमाउंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को देखते हुए भर रहे हो, उसके हिसाब से चीज़ों को चेकआउट किया जाएगा, एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, आपका क्रेडिट देखा जाएगा, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन देखा जाएगा, उसके फ्यूचर गोल्स देखे जाएंगे, उसके फ्यूचर एस्टिमेट्स को जो है नज़र से देखा जाएगा। इसके बाद जाके कहीं अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आपको इस लोन अमाउंट में जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उसमें से कितना देना चाहिए और कितना नहीं। तो सबसे पहले बता दो कि यहाँ जो फोटोग्राफ वाला इलाका है, सबसे पहले आपको अपनी फोटोग्राफ को अटैच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे है फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन इन द डेजिग्नेटेड ब्रांचेस, तो देख लेना, ठीक है। बाकी डेट से शुरू करना है, अपने इंटरप्राइज का नाम डालना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का नाम डालना है। इसके अलावा एड्रेस ऑफ फैक्ट्री शॉप डालना है। अगर आपका बिजनेस ओन्ड है, मतलब खुद ही ओन करते हो, तो ओन पे टिक करके ओन लिख सकते हो ना, रेंटेड या लीज से वो भी डाल सकते हो। तो टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर 9 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताना है इंडिविजुअल है, जॉइंट है, प्रॉप है, कंसर्न है, प्राइवेट लिमिटेड किस में आता है, ठीक है। 10वें में आता है उद्योग आधार नंबर, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोग इसे कह सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि ये नहीं बनता या फिर इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखे बताओ, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि जो भी बंदे बिजनेस के अंदर है या फिर एमएसएमई बिजनेस के अंदर है तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसी के अंदर वो जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आता है डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कॉर्पोरेशन की, आपने कब से अपने बिजनेस की शुरुआत की। स्टेट सिटी बताना कि जहाँ पे आपको लोन की जरूरत होने वाली है। फिर डिस्ट्रिक्ट बता देना है। इसके बाद ब्रांच वेयर लोन इज रिक्वायर्ड बताना है। फिर नेम ऑफ द प्रॉपराइटर्स, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी होगी तो शायद से उसके अंदर पार्टनर्स, डायरेक्टर्स और भी लोग काम कर रहे होंगे, उसके बारे में आपको बताना होगा। इसके अलावा इसी तरीके से इस फॉर्म को भरना है। और अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से देखो ना, तो जब आप लोगों ने अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन के एप्लीकेशन फॉर्म को देखा हो, तो आप लोगों को एक बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कुछ हद तक जो है सेम सेम साउंड कर रहा है, सेम ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे जो डिटेल्स पूछी जा रही है वो कुछ वैसा ही है जैसा शिशु मुद्रा लोन, या सॉरी शिशु नहीं, किशोर या तरुण मुद्रा लोन जैसे आपने देखा होगा उसी तरीके से है। तो यहाँ पे सभी तरीके की वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी चीज़ ऐड कर दी है, जो कि है यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म को तो हर कोई भर लेता है, लेकिन बात आएगी डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा के फिल करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, क्योंकि आपको ब्रांच पे विजिट करना है, तो जितने भी आपके ऑल ओवर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको नीड होगी तो वहीं पे प्रिंट करवा सकते हो, फोटो कॉपी करवा के और वहीं पे उसको अटैच कर सकते हो। बाकी जो भी हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, तो उसकी लिस्ट ये कुछ है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ जो है करनी होगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें को आप जो है सिंपल तरीके से दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पर आपके काम आएगा। और यही था इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मुझे बताना था कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 2 करोड़ रुपए तक का एमएसएमई लोन है, उसको आप कैसे आवेदन कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी रही वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, तभी पता चलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लें। एंड कैनरा बैंक से ही, सॉरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही अगर आपको एजुकेशन लोन आवेदन करना है तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, जाके तुरंत वॉच करें। बाय।